I know I hit the bullseye every time when I comment on something which hurts my heart or which I like to speak about. Women in politics are on top of me. Like कैरेक्टर से लेके सो हर चीज को वो लोग उखाड़ने की कोशिश करते हैं. मुझे इंटेलेक्चुअली ग्रो करना पसंद है, वैसे ही मुझे एक अपना एक पर्सोना और अपना ड्रेसिंग एक तरीके से रखना पसंद है. भारतीय जनता पार्टी ये कोई किसी बनिया की दुकान नहीं है कि एक आदमी उसका या तो बच्चा आगे बढ़ेगा या उसने किसी को अडॉप्ट कर लिया ब्लू आइट करके वो आगे बढ़ेगा. हेलो, मैं हूँ राधिका धवड़ और आज मेरे साथ नेशन नेक्स्ट अड्डा पर सोशल एक्टिविस्ट, बैंकर और सिंगर अमृता फडणवीस जुड़ी है. अ वेरी वार्म वेलकम. हाय राधिका, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी और सभी श्रोताओं को मनपूर्वक नमस्कार. मुझे आप बताइए कि आपने वैलेंटाइंस डे पे आपने एक अपने अपकमिंग सॉन्ग के बारे में मेंशन किया था, तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट सॉन्ग. This song शिव तांडव स्तोत्र, it's a stotra, Sanskrit stotra, which is going to come up on 24th of this month. So it's just around the corner and it's closest to my heart because मुझे बहुत इस सॉन्ग के डिक्शन पे, क्योंकि ये पूरा संस्कृत में सॉन्ग है, स्तोत्र है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, रटना पड़ा. और आई एम हैप्पी दैट आई संग दिस सॉन्ग फॉर टाइम्स म्यूजिक, जिन्होंने मुझे ये सॉन्ग गवाया और बहुत अच्छा काम ट्रैक पे किया है. इसमें शैलेश दानी जी ने, विजय दयाल जी ने ट्रैक पे और वोकल्स पे काम किया एंड बहुत प्यारा डायरेक्शन किया है श्री रवि जादव जी ने, द नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ मराठी इंडस्ट्री. एंड आई एम प्रिविलेज्ड दैट I've done this song. एंड ये सॉन्ग ऐसा कहते हैं एक ऊर्जा स्तोत्र है, और जब भी आपको जीवन में ऊर्जा की जरूरत हो आप जरूर ये सॉन्ग देखिएगा मेरा शिव तांडव स्तोत्र का, एंड आपको लाइफ में ऊर्जा की कभी कमी नहीं हो. अमृता जी, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड योर सॉन्ग्स? क्योंकि हमने देखा है कि आप हमेशा बहुत अलग अलग तरीके के गाने आपने गाए हैं और वीडियोस भी बहुत डिफरेंट रहे हैं. जैसे ये वीडियो आपके प्रीवियस वीडियो से काफी डिफरेंट है, तो क्या सोचकर आप सॉन्ग सिलेक्ट करती है? देखिए, सॉन्ग जो होता है एक तो उसकी धुन आपके दिल को छू जाना चाहिए और बाकी काम एज एन आर्टिस्ट आपका रहता है उसको सही तरीके से गाने की. चाहे वो मनी के मागे ही ते का वर्जन हो जो मैंने हिंदी में गाया, जो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, रोमांटिक एक्सपीरियंस था सिंगिंग में, और ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है. आप अगर शिव तांडव स्तोत्र देखेंगे या वो उसके वोकल्स ही सुनेंगे तो आप completely you will be into that divine kind of थॉट प्रोसेस. तो ये एक कंप्लीटली अलग शिव भक्त मैं हूँ और महाशिवरात्रि आ रही है 1 मार्च को, तो फॉर दैट आई संग दिस सॉन्ग बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू बी वन विद द डिवाइन, और मेरे गाने के द्वारा ही ये सबसे ज्यादा संभव मुझे दिख रहा था. बट क्या आप कुछ गा सकती हैं हमारे लिए वो सेम गाना? जरूर, उसकी 4 लाइन मैं आपके लिए गा सकती हूँ. जटाटवी गलच्चल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिव शिवम. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. देवेंद्र जी, आपके हस्बैंड, उन्हें आपके गाने कैसे लगते हैं? देवेंद्र जी इज ऑलवेज अप्रिशिएटिव टुवर्ड्स माय पैशन फॉर म्यूजिक. चाहे मैं कुछ भी करूँ, he is supportive to me, he is a very supporting husband, और उन्होंने हरदम ही मुझे जो मुझे करना है वो उसको उसकी पूर्तता के लिए मुझे मेंटल सपोर्ट पूरा दिया है. ना, हमने हमेशा देखा है कि यू आर नॉट समबडी हु वुड जस्ट आपने एक न्यू एग्जाम्पल सेट किया है, बीइंग आल्सो बीइंग एज द फर्स्ट लेडी ऑफ महाराष्ट्र आल्सो. आपने, यू आर अ बैंकर, यू आर अ सिंगर, यू आर एन एक्टिविस्ट आल्सो. तो ये बहुत ज्यादा पिछले फर्स्ट लेडीज को अगर हम देखें तो वो बहुत ज्यादा इतने लाइमलाइट में नहीं आए जितना आप आए हैं. देयर इज ऑलवेज एन इंट्रीग अबाउट यू. तो क्या लगता है आपको कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट मीडिया को आप में क्यों है? मैं मीडिया के बारे में नहीं जानती, पर मैं हरदम ही सोचते आई हूँ कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ. किसी पद के लिए या एक किसी गुजरते लम्हे के लिए मैं अपना ओरिजिनलिटी नहीं खो सकती. सो जो मैं पहले थी वो मैं आज हूँ.
फर्क इतना ही है कि जैसे पहले अगर मैंने कभी लोगों के लिए कार्य भी किया, कभी किसी सोशल प्रोग्राम के लिए गीत भी गाया था, तो वो डायरेक्ट मीडिया पिकअप नहीं करती थी। पर देवेंद्र जी जब पोजीशन में आए, वही अमृता जी को वो पिकअप करने लगे। तो बदलाव मुझ में नहीं था, वो लोगों के नजरिए में था जो बदल गया। तो मैं तो आज भी वही हूँ, पहले भी वही थी, बट बदलाव लोगों के नजरिए में आता है जब उनको कोई पावरफुल पोजीशन दिखती है तब आता है, या कोई विनिंग पोजीशन दिखती है, उसमें लोगों में बदलाव आता है। मुझे लगता है इंसान में ये पासिंग फेजेस की वजह से बदलना मुझे ठीक नहीं लगता मेरी तरफ से। तो जो आप कभी सोशल मीडिया पे जो सबके रिएक्शंस देखते हैं, या आपके आसपास आपको बहुत पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है, या कभी आपको पता है कि सोशल मीडिया पे there are two kinds of people, either who love your song or who are going to criticize your song. तो जब आप दोनों भी रिएक्शंस देखते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? See, social media, as you said, is a social platform. When we put forth even thoughts, either thoughts or even our talent, or even a single thought process which goes against a certain thought process, it is bound to happen कि वहाँ आगे से भी reactions आएगी. So it is a social platform. How you use it is important. आज मैं अपना constructive काम दिखाने के लिए use कर रही हूँ, कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इट इज योर डिसीजन. फाइनली व्हेन देयर इज अ पब्लिक प्लेस, दिस इज अ पब्लिक प्लेस, उस पब्लिक प्लेस को कुछ लोग साफ करते हैं और सुंदर बनाते हैं, कुछ लोग वहीं थूकते हैं. तो हमको सोचना है हमको क्या होना है और किस तरफ ध्यान देना है, और किस तरह अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करते हुए इन चीजों को इग्नोर करते हुए आगे निकलना है. I am a journalist, but I also have a political opinion, an opinion on politics. Similarly, आपका भी एक opinion है और आप उसे fearlessly voice करते हैं हमेशा. तो जब लोग अमृता फडणवीस द पॉलिटिकल कमेंटेटर के बारे में रिएक्शन देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कितना जस्टिफाइड है उनका आपके इस रिएक्शन पे कमेंट करना? देखिए, मैं उसीलिए, मुझे पता है मैं देवेंद्र जी की वाइफ हूँ, तो पीपल वुड ऑलवेज फील कि मैं देवेंद्र जी का मुखपत्र हूँ. ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं हरदम डिस्क्लेमर देती हूँ, आई एम स्पीकिंग दिस एज एन इंडिविजुअल. इवन मेनी अ टाइम्स देवेंद्र जी इज नॉट अवेयर व्हाट्स देयर इन माय माइंड व्हिच आई एम स्पीकिंग अप थ्रू सोशल मीडिया. तो इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, जिसको कई बार ट्रोल किया जाता है, जिसके गलत मतलब निकाले जाते हैं, बट I know I hit the bullseye every time when I comment on something which hurts my heart or which I like to speak about. तो वो चाहे कुछ भी हो, अगर मुझे कभी कोई सोच मन में आई, तो मैं सिर्फ इस डर से कि मैं ट्रोल हो रही हूँ या कोई मेरे खिलाफ झूठे किस्से बोलेगा या झूठी बातें बोलेगा, उससे डर के तो मैं खत्म नहीं करूंगी. पर आपने एक पॉलिटिकल कमेंट कर दिया और शिवसेना से अगर संजय राउत जी या समवन हैज टू कमेंट, तो फिर हाउ इज दैट सिचुएशन फॉर यू? So it is expected. There are, especially in fact I must say कि मुझे जो रिप्लाईज आते हैं मेरे कमेंट्स पे, मेन, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे रिप्लाईज मेन डिसेंटली करते. विमेन इन पॉलिटिक्स आर ऑन टॉप ऑफ मी, लाइक कैरेक्टर से लेके सो हर चीज को वो लोग उखाड़ने की कोशिश करते हैं. तो आई थिंक सो विमेन, अभी विमेन्स डे आ रहा है, विमेन शुड बी देयर फॉर विमेन. अगर मैं एक पॉलिटिकल कमेंट कर रही हूँ तो आप पॉलिटिकली उसका तोड़ जवाब दीजिए. आप, यू आर ऑल वेलकम. बट वेन यू जस्ट बिकॉज आप उत्तर नहीं दे सकते, आप पर्सनल लाइफ पे कमेंट करते हैं और आधे से ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन, दिस इज रॉन्ग. सो मैं स्त्रियों को स्पेशली बोलूंगी, अ वुमन स्टैंडिंग बाय अ वुमन इन टुडेज जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. At least if you're not standing, don't pull a woman with wrong perceptions and creating wrong perceptions. So you should be careful about speaking to women. आप सही बोलिए, आप मुद्दे के खिलाफ जाइए, आप पर्सनल अटैक्स मत कीजिए. पर क्या आपको लगता है कि a lot unfortunately has to do with the dressing also, because you are a very smart woman, you wear the best of clothes, but क्या unfortunately हमारे सोसाइटी में आज ऐसा भी देखते हैं कि there's a certain perception कि you wear so and so clothes, so we are not going to take that seriously, we are not going to take what you say seriously. क्या कभी कभी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपके गेटअप के वजह से भी आपको जज करते हैं लोग? कई बार ये भी होता है. देखिए, मुझे लगता है हर स्त्री का अलग रंग है. आप
आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको एक रंग पसंद है दूसरा नहीं, पर हर रंग यूनिक होता है. सो इफ आई वांट टू प्रेजेंट माय माइंड, मुझे इंटेलेक्चुअली ग्रो करना पसंद है, वैसे ही मुझे एक अपना एक पर्सोना और अपना ड्रेसिंग एक तरीके से रखना पसंद है. उस पे से जज अगर कोई कर रहा है तो उनके अंडरस्टैंडिंग की कमतरता है. इट इज नॉट अबाउट द ड्रेसिंग विच शुड बी जज्ड. ड्रेसिंग से जैसे लोग बोलते हैं बिकॉज ऑफ ड्रेसिंग दिस गर्ल गॉट रेप्ड, दैट इज बुलशिट. A girl gets raped because of a devil in a man's mind, period. It's the same way. आप लड़की को अपने ड्रेसिंग पे से गेस उसका कैरेक्टर, उसका नेचर या उसका कुछ करने की जो मन में ऊर्जा है वो गेसिंग नहीं कर सकते आप. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी रैशनल अबाउट योर थिंकिंग. और ये अगेन एक मेंटालिटी का चेंज है विच शुड हैपन. आप एक कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से आती थी शादी के पहले, बोथ योर पेरेंट्स वर डॉक्टर्स, तो एंड देन यू मैरिड अ पॉलिटिशियन. तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा है कि such a big change is going to be so difficult? It was indeed difficult. As I said, देवेंद्र जी, मैंने कई बार बोला है कि देवेंद्र जी का घर जो था, it was a public house. Right. और मेरा शादी से पहले माँ बाप का जो घर था, they both were professionals, doctors, still practicing. तो उनका एक हमारा एक जैसे एक नॉर्मल फैमिली रहती है, प्रोफेशनल फैमिली, वैसा था. We were into our own things, साथ में खाना खाना, गेस्ट बोल के आते थे, ये सब तो एक सी चेंज था. हम शादी के बाद तो मैंने लोगों को, सिर्फ लोगों को मिलते आ रही हूँ देवेंद्र जी से ज्यादा, और उनके प्रॉब्लम्स पता करना, सॉल्यूशंस खुद की तरफ से भी ट्राई करना उनको प्रोवाइड करने के, ये सब काफी बढ़ गया. सोशल लाइफ बढ़ गई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इश्यूज बढ़ गए. तो इट वाज लाइक आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ पॉन्ड टू अ सी ऑफ लाइफ. सो बट इट इज अ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग चेंज. बट आप आवर ऑडियंस वुड वांट टू नो कि आप उनसे मिले कैसे और आपकी मुलाकात कैसी थी, एट व्हाट मेड यू गो अहेड विद हिम, एंड उनके लिए भी लाइक उनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि यस शी इज द वन. देखिए, हमारा एक अरेंज्ड मैरिज हुआ था. हमारी दोनों की मदर्स ने फोटोज देख के शॉर्टलिस्ट किया था एक दूसरे को, और एक दूसरे से मिल के कॉमन फ्रेंड के थ्रू उसके बाद हम मिले. हम भी डायरेक्ट पेरेंट्स के साथ नहीं मिले, हम देवेंद्र जी के एक फ्रेंड के यहाँ मिले, और वी डिस्कस्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन कम अप इन आवर पर्सनल लाइव्स. जैसे देवेंद्र जी ने बताया, टाइम का इश्यू उनको हरदम रहेगा बिकॉज ही इज 24/7 इनटू पब्लिक लाइफ. उन्होंने बताया कि ही इज नॉट द वन हु इज गोइंग टू फीड मी, लाइक मैं घर पे बैठूं और वो कमाई करके लाए, वैसा सिस्टम उनको भी नहीं चाहिए था. ही वांटेड मी टू बी इंडिपेंडेंट, व्हिच आई ऑलरेडी वाज. और मेरा भी काफी था, मुझे गाने में कंटिन्यू करना था. आई वाज ऑलवेज लर्निंग म्यूजिक एंड आई वांटेड टू कंटिन्यू. आई वांटेड टू कंटिन्यू बैंकिंग. मुझे देवेंद्र जी के साथ भी जो सोशल इश्यूज मुझे टच कर गए हाथ में, आई वांटेड टू वर्क ऑन देम. सो ऑल दैट ही एक्सेप्टेड. एंड वेरेवर I had to make choices कि क्या करना है. He left it to me. That really helped me to decide that he's the man. क्योंकि जब मुझे चूज करना पड़े मेरे ऑप्शंस में से, वही मेरे हिसाब से सही मायने में women empowerment होता है, which he said he respects. Of course we all know how occupied he is, but क्या I mean क्या आप लोग एक्चुअली अपने डॉटर के साथ नेटफ्लिक्स पे या कोई ओटीटी पे कुछ बिंज वॉचिंग करते हैं? डू यू एक्चुअली गेट दैट टाइम विद हिम? ओटीटी पे देवेंद्र जी तो हार्डली ही गेट्स टाइम, अदर देन व्हेन ही इज ट्रैवलिंग तब वो देख लेते हैं. मैं और मेरी डॉटर कभी कभी सम नाइस इंस्पिरेशनल मूवीज हो, हम लोग साथ में देखते हैं संडे सैटरडे संडेज को. we are pet people, मेरी डॉटर और मैं. we are with the dogs, we read. जैसे एक आध मूवी देख ली, एंड वी एक्सरसाइज टुगेदर. तो इतना साथ में करते हैं. कभी उसको होमवर्क में दिक्कत होती है तो आई हेल्प हर आउट. तो माय डॉटर इज माय फ्रेंड एंड आई एम लाइक fulfilled with my daughter, having my daughter. आपके कुकिंग के बारे में एक बार आपने एक इंटरव्यू में कहा था, आई वांट टू नो दैट व्हाट यू हैड टोल्ड अबाउट योर कुकिंग स्किल्स एक्चुअली. बात ये है कि देवेंद्र जी की फैमिली, they have extremely activated taste buds. So they have a pandit in place who cooks very tasty food and all. Back to my mother's place, हम लोग
मेरी जिस जो एक्टिविटीज रहती थी टाइम बाउंड रहती थी, म्यूजिक प्रैक्टिस, होमवर्क, स्कूल, टेनिस, ऑल दिस वुड टेक टाइम। तो किचन में मम्मी ने जो, यानी ऐसा था कि मुझे खाना बनाना पता था, बट उसकी रोजाना की प्रैक्टिस नहीं थी। वंस अ वाइल कभी बना लिया, जस्ट टू कीप इन टच कि ये सब ये इसमें ये पड़ता है, इसमें ये पड़ता है। सो आई वॉज नेवर अ प्रो इन मेकिंग फूड। शादी के बाद जब एक दो बार मुझे बनाना पड़ा, तो मैंने बहुत ही एवरेज फूड बनाया, उसमें गलतियां की। एंड इनफैक्ट देवन लव्ड इट बिकॉज he Oh, loves his mother's food, and his mother is very very possessive about her kitchen. She is a kitchen ghar ki lakshmi in real sense. So it was very easy for her also to say तू अपनी बैंक देख, बाद में अपनी बच्ची देख, अपना गाना ये सब देख, मैं खाने का, आई एम इन चार्ज ऑफ द किचन एंड आई विल गेट थिंग्स डन। सो शी वॉज ऑलवेज इन चार्ज ऑफ द किचन, और मैं खुशी से उन्होंने जो बनवाया वो खाती थी, इतना मुझे याद है। कभी वंस वाइल आई ऑलवेज यूज्ड टू कुक, और कभी अच्छा बनता था, कभी नहीं। मुझे पूछना है कि आपने जब शादी की तब ऑलरेडी आप एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन थी, एंड देन यू मैरिड समवन हु वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी पॉपुलर, एक पॉलिटिशियन, एक मास फिगर, एंड उसके बाद ही वेंट ऑन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। पर क्या कभी बीच में कभी एक ऐसा वक्त आया है कि डिस्पाइट यू बीइंग एन इंडिपेंडेंट वुमन, आपको कभी ना कभी दिमाग में एक आइडेंटिटी क्राइसिस का डर हुआ कि oh my god, would I be just known as देवेंद्र फडणवीस wife? Like, do people actually call you that? And क्या आपको सही में उससे बॉदर होता है? No, it doesn't bother me. See, finally, you have to accept the truth. मैं एक छोटा मनी प्लांट हूँ, या मैं एक प्लांट हूँ, और देवेंद्र जी बरगद के पेड़ है। तो मैं बरगद के पेड़ के नीचे की छाया में हूँ तो दैट इज फाइन, बट दैट शुडंट बॉग मी डाउन। मुझे जो करना है वो मैं पहले जैसे करती थी आज भी कर रही हूँ, पर आज ही इज अ ग्रेट फिगर, बिग फिगर, पीपल लुक अप टू हिम। मैं अपने तरीके से अपने प्रोफेशन में अपना काम कर रही हूँ, और मुझे गर्व है कि आई एम हिज वाइफ। आई हैव बीन सपोर्टिंग हिम, उसमें ही मुझे खुशी है। एंड आई थिंक एवरी पर्सन ही शुड गिव हिज और हर बेस्ट। उसके बाद वो क्या हो, वो आप किस लेवल पे पहुंचे, इट इज ऑल्सो डेस्टिनी, लक, बट गिविंग योर बेस्ट इज इन योर हैंड एंड यू शुड डू दैट। एंड मोस्ट सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम दैट कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं लाइफ। पर क्या आपको कभी लगता है कि आपके लिए अनफॉर्चुनेटली कुछ इनविजिबल बाउंड्रीज शायद ड्रॉ हो गई है, और इट डजंट बॉदर यू? नो, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज में देखिए, मैंने आपको जैसे बोला फ्रैंकली, नागपुर में भी मैं गाती थी, नागपुर में भी मैं सामाजिक कार्य करती थी, बैंकर में नागपुर में थी। ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने बाद में देवेंद्र जी सीएम होने के बाद मैंने किया। पर वो हाईलाइट क्यों हुआ? डेफिनेटली इसीलिए हुआ क्योंकि देवेंद्र जी सीएम थे। तो एक तरफ इट इज अ पॉजिटिव फॉर मी ऑल्सो, दूसरी तरफ मुझे सिर्फ उस आईने से देख के सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्योंकि देवेंद्र जी सीएम है ये गाती है, पर ये बात गलत है। जो मैं कल कर रही थी वही मैं आज कर रही हूँ, और उसमें इनफैक्ट आई लेफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट कुछ देवेंद्र जी पे ना आए। लाइक आई had so many opportunities of job change with double and triple salaries. I did not have the job when he was CM because एक तो मेरी लॉयल्टी थी मेरे बैंक के साथ, एंड सेकेंडली आई डिडंट वांट पीपल टू पॉइंट फिंगर्स कि इन्होंने जॉब हॉप देवेंद्र जी सीएम थे तब किया। So I've been always constant with what I've been doing. I've never overstepped with opportunities also. So I had much more opportunities, but I remained static with what I was best at, and I will always do that only. ऐसा कहा जाता था कि अमृता फडणवीस अर्न्स मोर देन देवेंद्र फडणवीस, ऐसे काफी न्यूज आते थे। तो हाउ वुड यू रिएक्ट टू दीज? आपकी सैलरी उनसे ज्यादा थी, ऐसा कहा जाता था। तो देखिए, मेरी उनसे सैलरी ज्यादा है, ये बात मैंने कभी सोशली नहीं बोली, बट देवेंद्र जी खुद इन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म्स पे बोली, और मुझे खुशी है कि उनको इस बात का गर्व है। Finally, it is about a man and woman understanding each other, appreciating each other, keeping all egos aside. ये मेल ईगो की आज की दुनिया में स्थान होना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इन रियल सेंस वुमेन एम्पावरमेंट हो, तो आदमियों को मानसिकता बदलनी चाहिए। जैसी मानसिकता देवेंद्र जी की है उसका मुझे गर्व है, और कम ज्यादा सैलरी चालू रहते। सैलरी डजंट डिफाइन एन इंडिविजुअल। आज मैं कमा रही हूँ, कल मैं जॉब ना करूँ तो मैं नहीं कमाऊंगी। आज देवेंद्र जी कमा सकते हैं मुझसे ज्यादा, कल नहीं कमाएंगे। दैट डजंट मैटर, इट इज व्हाट यू आर गिविंग
to yourself and the society matters. और मुझे लगता है मेरे से कई ज्यादा देवेंद्र जी लोगों को दे रहे हैं जो ज्यादा जरूरी है। आप जैसे हमने पॉलिटिकल कमेंटेटर की बात कही थी, तो कभी पॉलिटिक्स में आने का आपने नहीं सोचा, बिकॉज यू हैव द बेस्ट यू नो माइंड्स अराउंड यू? See, Devendra ji is already in politics, and we can he's a master of politics. He knows things in and out. In fact, I'm learning so much from him. And रही बात politics में रहने की, ऐसी एक ही चीज नहीं है other than changing policies in person, being a part of that. Other than that, ऐसी एक चीज नहीं है जो politics में ना रहते हुए आज की पोजीशन में मैं नहीं कर सकती। अगर मुझे सोशल चेंज या कुछ भलाई करनी है तो मैं आज भी वो कर रही हूँ। इफ आई हैव एनीथिंग टू कन्वे और गेट डन, आई कैन गेट डन विथ वेयर आई एम। तो मुझे लगता है मैं और ज्यादा फर्क ला सकती हूँ इसी पोजीशन को और ज्यादा विस्तृत करके। अभी आपका रिसेंट एक कमेंट था कि बॉम्बे में 3% डिवोर्स जो होते हैं वो दैट इज बिकॉज ऑफ द रोड्स, द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स, और अपने उसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उस पे ऑफ कोर्स आदित्य ठाकरे इन्होंने भी रिएक्शंस दिए थे और काफी वो एक नेशनल इशू हो गया था। तो हाउ डू यू लुक एट दैट एंड हाउ डू यू व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? See, this was the report of SurveyMonkey which I had referred to. And as per that report and report from TomTom, which is an international agency from Netherlands, I had clubbed these reports. दोनों रिपोर्ट्स में यही बताया गया था कि मुंबई में ट्रैफिक कंडीशंस हाईएस्ट है, टॉप में है, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस, टेंशन्स बढ़ रहे हैं, फैमिली टाइम कम हो रहा है, और जिसकी वजह से सी देयर वाज दिस सर्वे जिसमें लिखा था कि आपका डिवोर्स क्यों हुआ, रीजंस दीजिए। तो कई बार लोगों ने क्लिक किया लेस क्वालिटी टाइम विद फैमिली, उससे दूरियां बढ़ती गई और डिवोर्स हो गया, ये नौ बताई। फिर लेस क्वालिटी टाइम में सब ऑप्शंस थे कि क्यों आप कम टाइम दे सकते थे। कईयों ने मेरा दूसरा रिलेशन था ये भी डाला, कईयों ने ये डाला कि फैमिली में तनाव था, जॉइंट फैमिली थी तो मैं दूर होता गया। कुछ लोगों ने ये भी डाला कि मैं ऑफिस से तो निकल जाता था पर ट्रैफिक में ऐसे फंस जाता था कि जो 1-2 घंटे सोने से पहले मुझे फैमिली को देना था वो मैं नहीं दे पाता था। स्पेशली फैमिलीज लिविंग इन द सबर्ब्स, दे हैव दिस स्टोरी। सो दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। इसका रियल सॉल्यूशन हमारे मुंबई के पास है। जो रोड्स डीपी में दिखते हैं उसके बीच ब्लॉकेजेस क्यों है, रिजर्वेशंस क्यों है, वो निकले क्यों नहीं। जो फ्लाईओवर्स बनने थे देवेंद्र जी के टाइम में, फुल स्पीड में जो मेट्रो थी, जो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स थे, कोस्टल रोड्स थे, वो सब रुक क्यों गए हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा मुंबई की जनता को, क्योंकि इट इज परकोलेटिंग इनटू पर्सनल लाइफ बिकॉज ऑफ दीज हेवी कंजेशंस। वर्ल्ड में हाईएस्ट कंजेशन आज मुंबई का है, 73% नॉन हाईवे कंजेशंस मुंबई का है। सो यू हैव टू लुक इनटू ऑल दीज थिंग्स। आप मेरा परसेंटेज देख रहे हैं, but the kind of destruction it is causing in personal lives is not looked into. You have to look into it with solutions which you already have and you're not working on them. ये काफी ऐसे आर्टिकल्स है, ये बहुत कहा जाता है, डिस्कस किया जाता है कि देवेंद्र जी मोदी जी और अमित शाह जी के यू नो ही इज दैट ब्लू आइड बॉय, दैट फेवरेट बॉय। तो हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दिस? सी मैं बताऊं आपको एक बात, अग्री करते हैं इस बात पे? देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कोई किसी बनिया की दुकान नहीं है कि एक आदमी उसका या तो बच्चा आगे बढ़ेगा या उसने किसी को अडॉप्ट कर लिया ब्लू आइड करके वो आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वर्क्स ऑन रिजल्ट्स, हाउ अ पर्सन परफॉर्म्स, व्हाट ही हैज गिवन टू द पार्टी एंड पीपल। तो देयर इज नथिंग लाइक अ ब्लू आइड बॉय। फर्स्ट थिंग, इट्स ऑल ऑन वर्क। आज आप क्या काम कर रहे हो और कंसिस्टेंटली आप क्या काम कर रहे हैं, इसको तौला मापा जाता है। तो उसके बेसिस पे preferred person to a certain position will always change depending on performances and his integrity और performance का एक mixture देख के यहाँ पे लोग prefer होते हैं। There is nothing like blue eyed. He has proved himself every time now and again. That's why he is preferred for certain tasks, or definitely if he continues this way he will be among the preferred a lot. Okay, my last question. I want you to give at least
some advice or maybe a compliment, Devendra Fadnavis ji. I always say he's people's man with a golden heart. Narendra Modi ji. देश का भला सिर्फ नमो. Sanjay Raut ji. Naughtiest of the lot. Uddhav Thackeray ji. आप शिवसेना के प्रमुख हैं, पर आप आज जिस पोजीशन में हैं, आपको महाराष्ट्र का प्रमुख होके दिखाना चाहिए. कोशिश तो भी करनी चाहिए कि आप महाराष्ट्र के प्रमुख के तौर पे बर्ताव करें. Trollers. Okay. This is my reaction. Yeah. Rashmi Thackeray. आपने गृहिणी बनके पूरा जस्टिस किया है अपने फैमिली के लिए, पर सामना के संपादक के तौर पे आपने 1% भी उसकी तरफ जस्टिस नहीं किया है. Okay. And last, if I may ask, कि आप देवेंद्र फडणवीस जी के लिए अगर if there is any song that you want to dedicate to him या उनके लिए गाना चाहते हो, वो कौन सा रहेगा? तुम ही हो. Please, if you could sing. अच्छा. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा गर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. Fabulous, fabulous. Thank you so much for joining with us, and we are anxiously waiting for your new song. Thank you. On 24th, please watch it on YouTube. It will bring a new enlightenment in your life every day. Thank you so much. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.